हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कजान शहर में एक ऐसा हमला किया था जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स कजान शहर की बिल्डिंग में कुछ इस तरह घुसे कि जैसे अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर साल 2001 में 9/11 का हमला हुआ था। उस हमले ने पुतिन को इतना नाराज कर दिया कि अब उसका बदला उन्होंने उस दिन लेना तय किया जब पूरी दुनिया क्रिसमस का त्योहार मना रही थी। रूसी हमले ने एक तरह से यूक्रेन के क्रिसमस डे को काला कर दिया। रूस ने 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन यूक्रेन के ऊपर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। इसमें मिसाइलें और ड्रोन्स शामिल थे और यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव शहर पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। खार्किव के मेयर ने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, शहर पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला हुआ है, कई विस्फोटों की आवाज सुनी गई और अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें शहर की ओर बढ़ रही हैं। रीजनल गवर्नर आले सिनिहुबोव ने कहा कि उन्होंने 7 रूसी हमलों की गिनती की है और अभी हताहतों की संख्या का आकलन किया जा रहा है। इसके पहले यूक्रेनी एयरफोर्स ने बताया था कि रूसी Tu-95 बॉम्बर विमानों ने रात में उड़ान भरी थी। इसके बाद घोषणा की कि ब्लैक सी से कैलेब क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किया गया था। हालांकि शुरू में ये पता नहीं चला कि ये मिसाइलें कहां जा रही थी। इससे पहले खार्किव के मेयर ने क्रिसमस से एक दिन पहले यह ऐलान किया था कि फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण के बाद से पहली बार छुट्टियों के लिए रोशनी की सजावट की गई है। लेकिन रूस ने क्रिसमस डे मनाने के यूक्रेन के पूरे रंग में भंग डाल दिया। कुछ दिन पहले रूस ने 20 दिसंबर को कीव में 5 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी थी। इससे इमारतों में आग लग गई थी और कई लोग मारे गए थे। कई विदेशी दूतावासों को भी नुकसान पहुंचा था। खार्किव पर जो ताजा हमला हुआ है उसमें नागरिक और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और 2 लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खार्किव शहर रूसी सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। करीब 3 सालों से जारी युद्ध के दौरान इसे लगातार हवाई हमलों का सामना करना पड़ा है। रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया है। अमेरिका में ट्रंप की सत्ता में आने से पहले पुतिन ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जंग इतनी लंबी खिंच गई है कि रूस के हथियारों का जखीरा तो कम पड़ने ही लगा है, साथ ही उसे अपनी मदद के लिए नॉर्थ कोरिया के फौजी भी बुलाने पड़े हैं। इसी बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रूस के कुर्स्क इलाके में रूसी आर्मी की तरफ से लड़ रहे नॉर्थ कोरिया के 3000 से ज्यादा फौजी या तो मारे जा चुके हैं या फिर घायल हैं। रूस ने अगस्त महीने की शुरुआत में ही नॉर्थ कोरिया के 12,000 फौजियों को जंग के मैदान में भेजा था। ज़ेलेंस्की ने रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ते हुए मिलिट्री कॉपरेशन को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस मॉडर्न वार टेक्निक और मिलिट्री अनुभव का आदान प्रदान हो सकता है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच इस सहयोग से एक्स्ट्रा फौजियों और मिलिट्री हार्डवेयर की आपूर्ति हो सकती है। इसके नतीजतन यूक्रेन को भी सख्त प्रतिक्रिया देने की जरूरत होगी। अब देखना यह होगा कि यूक्रेन कितनी सख्त प्रतिक्रिया देता है और कब तक रूस के आगे टिका रह पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।